जुल्फिकार साहब, एक तो जाती उमरा के इजलास के बारे में कोई इनसाइड स्टोरी अगर आपके पास है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और हमारे व्यूअर्स के साथ भी। और दूसरा, जो गुलाम सरवर खान साहब ने आज आईपीपी को ज्वाइन किया, ये वही गुलाम सरवर खान साहब हैं जिनके एक बयान का खमियाजा पीआईए ने बड़े लंबे अरसे तक भुगता और शायद अब भी भुगत रहे हैं, क्योंकि खसारे में तो हैं ही, पहले से हालात खराब हैं। तो क्या इस अकाम पाकिस्तान पार्टी को कोई बेनिफिट होने वाला है इनके ज्वाइन करने से? देखिए जी, जहाँ तक गुलाम सरवर साहब का ताल्लुक है, वो एक बड़ी टॉवरिंग पर्सनैलिटी है। अपने हल्के की हद तक उस एरिया में जाहिर है वो मैटर करते हैं, उसका फायदा होगा या नुकसान होगा, या आने वाले दिनों में चीजें सामने आ जाएंगी। जाती उमरी का जो इजलास है, जाती उमरा के अंदर आज बड़े अरसे के बाद दोबारा एक्टिविटी उस तरह की स्टार्ट हुई। मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने से जाहिर है वहाँ पे रौनकें दोबारा लग गई हैं। और मियां साहब के गिर चुके पूरी पार्टी घूमती है, उनके नाम के ऊपर नवाज लीग है, तो उनका एक पार्टी के अंदर क्रिस्मा और पार्टी के वर्कर जो है उनके नाम से ही मोटिवेट होता है। तो वहां पे खासी गहमा गहमी जाहिर है आप लोगों ने देखी। तो वहां पे एक नई चीज आज डिस्कस हुई है कि मियां साहब को एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान के तौर पे एक दो लोगों ने तजवीज़ दी है कि क्यों ना अगर प्राइम मिनिस्टर के रास्ते में कोई चीज़ रुकावट है तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान बन जाए। अच्छा। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन जाहिर है ये अभी पार्टी के अंदर बड़ी इब्तदाई बात है, इमेच्योर बात है, तो आगे ये बढ़ती है या नहीं बढ़ती। लेकिन वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के हवाले से भी जाहिर है रास्ते के अंदर बहुत सारी रुकावटें हैं। आज बात हो रही थी कि पाकिस्तान की सियासत में गहमा गहमी की, ये दुरुस्त है कि सबसे बड़ी जो बात है, डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे, आपने कैंडिडेचर फाइनल करके उनको कई महीने पहले आपने गो अहेड देना होता है कि आप जाएं लोगों से वोट मांगे। अब वो कल्चर हमें गली मोहल्लों में, शहरों में, देहातों में, टाउन्स में नजर नहीं आ रहा। कैंडिडेट लोगों के पास नहीं जा रहे और वोट उस तरह से नहीं मांग पा रहे, और इसकी वजह बहुत सारी है, लंबी कहानी है। ये कैंडिडेट बेहतर समझते हैं, आप लोग भी सारे समझते हैं कि क्यों नहीं पब्लिक को फेस किया जा रहा या क्यों नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से एक पॉलिटिकल माहौल नहीं बन रहा। बिल्कुल ठीक है। बाकी रह गया पार्लिमानी बोर्ड्स, मंशूर तो हर पार्टी देती है हर इलेक्शन से पहले, लेकिन अभी तो कमेटी बनी है ना, अभी तो मंशूर आएंगे पर अमल नहीं हुआ। ठीक। लेकिन सलमा, एक वुकला सियासत भी है इस मुल्क के अंदर जो कौमी सियासत के ऊपर बड़ी असरअंदाज होती है। तो आज की एक बड़ी डेवलपमेंट जो है, आसमा जहांगीर ग्रुप दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जीत गया है और पीटीआई का जो प्रेसिडेंट था वो हार गया, और ये तो आतर के साथ आगे चीजें चलेंगी। पहले पंजाब के अंदर हाई कोर्ट बार में पीटीआई का प्रेसिडेंट था, लाहौर बार में पीटीआई का प्रेसिडेंट था, हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा ख्याल है डिटेल में जुल्फिकार साहब अगर जाएगी तो डिस्कशन रह जाएगी। हमें थोड़ी सी और गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है। जुल्फिकार साहब, आपसे अगेन मेरा एक पॉलिटिकल क्वेश्चन। अली मोहम्मद खान साहब अभी भी पूरी शद्दोमत के साथ तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की। वो भी कहते हैं कि हम इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ हैं। पीएम ने भी कह दिया कि चेयरमैन पीटीआई के साथी, वफादार साथी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आपको लगता है कि इस पोजीशन के अंदर अच्छी सीटें वफाक के अंदर निकालने में पीटीआई कामयाब हो पाएगी? देखिए, पीटीआई का एक तो बड़ी क्लैरिटी के साथ वजीर आजम कह चुके, बाकी हर तरफ से इशारा आ रहा है कि जो बेहतर लोग हैं, जो 9 मई के मामले में मुलव्वस नहीं है, उनको इलेक्शन लड़ने की आज़ादी भी होगी, पूरी तरह से इजाज़त भी होगी, बल्ला भी अभी तक मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस तो उनको दी जा रही है। अब आगे चल के उनकी कैंडिडेचर क्या बनती है, कितनी स्पेस मिलती है, वो एक्टिविटी कितनी कर सकेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उनके नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन पॉपुलैरिटी की हद तक अगर बात करें तो पब्लिक के अंदर पॉपुलैरिटी तो बहरहाल है। आगे उसको मटेरियलाइज करके वोटरों में कितना तब्दील कर सकते हैं और आगे सीटों में कितना तब्दील कर सकते हैं, ये एक पूरा मैकेनिज्म है। कौन सी उनकी लीडरशिप है यहाँ पे बाहर जो ये कर सके, कितने लोग तजर्बा कर चले गए, इलेक्टेबल्स चले गए, जो नए लोग हैं, जब पुराने चंद लोग रह गए हैं, वो कितना इसको कर सकेंगे, कितना एक्सपीरियंस है, ये बेसिकली एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। दूसरी बात हो रही थी प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, तो वहां पे ये बात दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जवाब पे कम और सवालात पे ज्यादा तालियां बजाई गई। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े पेशेंस के साथ जवाब दिया, उसकी भी अप्रिसिएशन होनी चाहिए थी। बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर चूंकि कोई बड़ा सरदार नहीं है, कोई बड़ा जागीरदार नहीं है, कोई बड़ा वडेरा नहीं है, एक आम आदमी है, और उसने बड़े पेशेंस के साथ, बड़ी
दिलजमी के साथ बड़े अच्छे तरीके से फेस किया और एक ऐसा चैलेंज आने वाले लीडरशिप के लिए भी छोड़ा जो आने वाले लोग तो इस बात के कायल ही नहीं है कि उनको सवाल कोई उल्टा सीधा किया जाए। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि अगर आने वाले लोग उधर जाएंगे तो वो किस तरह से सवाल होंगे और किस तरह से जवाब होंगे। लेकिन अनवारुल हक काकड़ ने बहरहाल एक अच्छे तरीके से सेशन को टैकल किया और जो स्टूडेंट्स के हवाले से सारे दोस्त कह रहे हैं, मेरा भी एक कंसर्न है कि काश बड़े प्रोडक्टिव और बड़े अच्छे सवाल होते और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को किए जा सकते थे। बिल्कुल ठीक है।